Mangal Maitri student, today we have a new chapter microorganism friend and foe. हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. नाउ वी हैव अ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स. ये सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया फंजाई, राइट. ये हमारे एज अ फ्रेंड भी होते हैं और हमारे लिए एनिमी भी होते हैं, तभी फ्रेंड और फॉय कहा गया है. कई जगह पे ये हमारे एज अ फ्रेंड की तरह वर्क करते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हैं, और कई बार हमारे लिए नुकसान भी देते हैं, तो इसलिए इन्हें फॉय कहा गया है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज दिस? सो वी हैव माइक्रोऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद अ नेक्ड आई. अब ये इतने छोटे होते हैं कि हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते. इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है. आपको पता होगा माइक्रोस्कोप, जिसमें छोटी सी छोटी चीज़ को बड़े साइज़ में देखा जा सकता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं नेक्ड आई से हम नहीं देख पाते. जिसे बोलते हैं ना कि वाटर में कुछ कीटाणु हैं, तो एक लेंस के थ्रू दिखाते हैं कि वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं. तो इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते. उनको हमें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी दैट, राइट. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट. वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, राइट. हम ये नहीं कह सकते कि पानी के अंदर ही हैं. वो एयर मॉलिक्यूल्स में भी हैं, प्रेजेंट हैं. सो वी हैव दैट आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. ये प्लांट की बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं, एनिमल की बॉडी में भी पाए जाते हैं. और एयर, वाटर, हवा में भी है, पानी में भी है. कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया, राइट. समटाइम यू कैन रियलाइज दैट कि आपने उस चीज़ को महसूस करते हो. और प्लांट और एनिमल में भी कहा गया है कि प्लांट होते हैं, पौधों के अंदर भी कई बार देखो छोटे छोटे कीटाणु टाइप के होते हैं, पाए जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, राइट. ऐसे ही एनिमल्स की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कई बार उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं. तो वी नो दैट कि ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं. हम स्पेसिफिक ये नहीं कह सकते कि वो वाटर में ही पाए जाते हैं. वाटर, एयर एंड द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आल्सो, राइट. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये कह सकते हैं हम कि ये यहाँ पर पाए जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, राइट. बैक्टीरिया बोलते हैं ना, बैक्टीरिया ये वाला बैक्टीरिया है जो कि हमारी बॉडी में चला गया, हमें डिजीज़ हो गई, बीमारी हो गई, है ना. फंजाई, फंगस हो जाती है, फंगस होना. स्टूडेंट यू कैन सी दैट विंटर सीजन में, आप विंटर सीजन या रेनी सीजन की बात करें, जहाँ पर पानी होता है तो कई बार काई जम जाती है, आपने देखी होगी. इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कई बार आपने बारिश के टाइम पे देखा होगा कि वुड आपका कोई रखा हुआ है, उसके अंदर एक मशरूम निकल आते हैं जो छाते टाइप के होते हैं, वाइट कलर के, राइट. और कुछ पार्टिकल्स आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड आउट कर सकते हो जो आपको दिखाई देते हैं, राइट. जो नॉर्मली देख भी पाते हैं उनको चीज़ों को, और ज़्यादा इंटरनली पार्ट्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना ही पड़ता है, राइट. अब बात आती है, ये तो मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया कि क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं. नाउ वी हैव द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये हमारे लिए फ्रेंड है, हमारे लिए हेल्पफुल हैं. कैसे? The bacterium Lactobacillium convert in milk into curd. ये आपने घर में भी देखा होगा कि दूध से दही बनती है. एक तरह से आपने ये भी देखा होगा, दूध में थोड़ी सी दही डाल देते हैं, उसको रख देते हैं, उसको काफ़ी देर तक, पूरी रात रखते हैं, सुबह देखते हैं वो दही जम जाती है. तो किस वजह से हुआ? दिस इज़ द बैक्टीरियम लैक्टोबैक्टीरियम. ये एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से वो बनते हैं. तो एक तरह से हेल्पफुल हो गए, हमें दही मिल रही है दूध से, राइट. वो बैक्टीरिया, राइट. और तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तभी तो हम दही को एज अ खाते हैं, अपनी फूड हैबिट में हम इसे यूज़ करते हैं, राइट. बैक्टीरिया इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनता है. आजकल कोरोना की वजह से हम लोग जो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं एज अ सैनिटाइज़र, तो उससे एसिटिक एसिड तैयार होता है. ये वाला आपका एसिटोबैक्टर एक्सिडिक बैक्टीरिया होता है, इसकी मदद से वो अल्कोहल से ये बनाया जाता है. एंटीबायोटिक्स, जितनी भी दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों में भी यू डोंट अंडरस्टैंड कि दवाइयाँ भी हमारी बैक्टीरिया इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार की जाती हैं. आर मैन्युफैक्चर बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसे ग्रो किया जाता है स्पेसिफिक, एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज. और कई सारी जो बीमारियां हैं उनको
सही करने के लिए इन एंटीबायोटिक्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट, आज थोड़ा रिवीजन में हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट डे वी विल बी कंटिन्यू अबाउट इट, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।